हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी दरोगा जी में। देखिए, आज सीएचबीसी के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है और उस नोटिस में क्या है आप लोगों सभी लोगों को पता चल चुका है। तो अभी हमारे साथ अमित तिवारी सर मौजूद हैं और जानते हैं आगे का क्या प्रोसेस है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आप। सर, अचानक से एक नोटिस जारी कर दिया गया जब बच्चों के द्वारा वहां पे दिया गया। खुशबू पाठक जी और आप भी थे वहां पे मौजूद। आप लोगों ने जब दिया एक लेटर, उसमें जो भी मांग था आप लोगों का आंसर की कट ऑफ एनसीएल ईडब्ल्यूएस को लेकर, वो मांग आप लोगों ने सौंपा और आज साफ नोटिस देकर साफ इनकार कर दिया गया। सर, क्या बोलेंगे? ये तो मांग तो लेटर के थ्रू दिया ही गया था, बहुत ईमेल से मेल भी करवाया गया था, स्पीड पोस्ट भी करवाया गया था। तो हम हमेशा बोलते आ रहे हैं, मेरा तो एकदम क्लियर रहता है। बहुत से टीचर जो होते हैं ग्लिच कर देते हैं, जो बहुत से फिजिकल टीचर है वो अलग अपना दिमाग लगाने रखते हैं। अरे भाई, इस आयोग को पढ़ने की कोशिश करो ना, समझने की कोशिश करो चल क्या रहा है। और कुछ वैसे लोग विरोध करने आ गए हैं जिनके पास है और वो विरोध कर, लेकिन उनको ना पता है कभी फिजिकल होने वाला है, उनके साथ भी कुछ हो जाएगा ना तो कोई खड़ा नहीं रह सकता है। यही तो कमजोरी एक्साइज कांस्टेबल में देखा गया था ना, कि कोई साथ नहीं आया, बेहतरीन तरीके से उसको मुद्दा को रखा नहीं गया। और वो पहले के चेयरमैन थे, वो सुनने के भी नहीं तैयार थे क्योंकि वो अपना अलग बुद्धि लगाते थे। पर ये जो नए चेयरमैन है, इनके सामने भी रखा गया, कोशिश किया गया, उस लेटर का जवाब आ गया। अब इसमें किंतु परंतु तो कुछ नहीं है। साफ है कि अगर आप फॉर्म लास्ट डेट है 20 जुलाई 2019, 20 जुलाई 2023, माफ करना 20 जुलाई 2023 लास्ट डेट है। उसके बाद अगर किसी का बना है काम खत्म। और बात रहा कि 20 जुलाई 2023 है, और बात रहा कि ईडब्ल्यूएस का, तो उसका और लिमिटेड है। उसका इतना लिमिटेड है कि 1 अप्रैल 2023 से लेके 20 जुलाई 2023 के बीच वाला रहेगा, उसी का वैलिड होगा। क्योंकि वो भी फॉर्म भरने के बाद आपको लिखा रहेगा फाइनेंशियल ईयर, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मतलब वो लास्ट डेट से पहले का चाहिए। हाँ, लास्ट कोई भी अगर उस हिसाब से जो बताया है कि ये कंडिका में हम सुधार नहीं कर सकते हैं फॉर्म भरने के बाद, चाहे रिजल्ट आने के बाद, तो ये रिजल्ट आने के पहले हम लोग मांग कर रहे हैं। ये एक्साइज कांस्टेबल का जब आपका पहली बार डिमांड किया गया था, उस समय से ये लोग मांग किया जा रहा है। और ये नहीं है एग्जाम से पहले भी किया जा रहा था, लेकिन ये क्या हुआ है कि ये आप अपने तनसाही रवैया अपना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और जो गलती नहीं हुआ है उसकी सजा मिल रहा है। ये जो है ना, इसे आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये समय समय पर पार्षद द्वारा प्रकाशित सूचनाओं के आलोक में विचारण के योग्य नहीं है। मैं साफ साफ बोलूं, कुछ नहीं समय समय पर बात बताते हैं। ईडब्ल्यूएस एनसीएल के बारे में कुछ नहीं बताए थे आप। 16 अक्टूबर को, मैं बता देता हूं, 16/10/2023 को सबसे पहले एक्साइज कांस्टेबल 689 के लिए आप एनसीएल ईडब्ल्यूएस का डिमांड करते हैं। इससे पहले आप कुछ नहीं डिमांड किए थे। इसके पहले एनसीएल ईडब्ल्यूएस के लिए कभी नहीं आप छाटे थे। अब इस समय डिमांड किए थे। और लड़के आपको जो बिहार पुलिस 21,391 भर्ती है, आई थिंक दिखाई दे रहा होगा इतना ऊंचा, 21,391 भर्ती है। यहां पर आप देखिएगा तो इसका जो लास्ट डेट था ये 20 जुलाई था। 20 जुलाई था। तो 20 जुलाई से बाद अगर ये चीज में लाया जाता है, पहली बार बिहार पुलिस सीएसबीसी लागू करता है, तो आप ओबीसी से बातें, लड़के घबरा गए, उसके बाद अपना एनसीएल ईडब्ल्यूएस बनवाने शुरू करते हैं। नहीं तो पहले क्या होता था कि फिजिकल पास किए, उस समय का बनवा लिए, बस हो गए। और ये जो बोल रहे हैं ना हम पुराना बनवाए, कोई पुराना नहीं बनवा रखा है। ये सब बेवकूफ बना रहे हैं, कोई नहीं बनवा रखा है। किसी के पास कहां नहीं है। ये वो लोग है ना जो कभी फिजिकल दिए थे और उस समय के बनवा रखे, बाकी कुछ नहीं। सर, उन्हें क्या प्रॉब्लम है? वो क्या चाह रहे हैं कि जिनका रिजल्ट हुआ है वो भी ना पहुंचे? हाँ, वो ना पहुंचे और हमारा एकदम सिंपलेस्ट एकदम कटअप बन जाए, जबकि उनको ना पता है कि उनका फिजिकल भी नहीं निकलने वाला है। अगर इस हिसाब से वो सोच रहे हैं तो इस हिसाब से उनका फिजिकल भी नहीं निकलने वाला, क्योंकि कभी भी पॉजिटिव थिंक के साथ कोई भी काम किया जाता है। और जब लेथरिज्म अपने दिमाग लाते, लेथराइज हो जाते हैं कहा जाता है, तो आप वैसे ही सोचेंगे कि चलो यार लंगड़ लंगड़ के दौड़ते हैं। तो लंगड़ के दौड़ने से बिहार पुलिस की एग्जाम, आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल नहीं निकलने वाला। और सबसे बड़ा मूर्खता तो ये था, फिजिकल टीचर जो जैसे लोगों को बजा रखे थे, वो आप देखिएगा कि अब भी आप देखिएगा कि बहुत से लड़के छोड़ देंगे सब चीज, क्योंकि फिजिकल टीचर को तो पैसा मिल गया है। मैं एक बात बता दे रहा हूं, तुम लोगों को चैलेंज दे रहा हूं, ये चीज आप दिमाग में अभी से बैठा लेना कि अगर कोई भी फिजिकल टीचर इस मुद्दे पर तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, और कोई भी फिजिकल टीचर, अगर मैं आपको बता रहा हूं कि अगर तुम्हारा विरोध भी कर रहा है और पैसा भी वापस नहीं कर रहा है 50% कम से कम, क्योंकि अब तो आधा फिजिकल कराए, आधा कराए ना जी, और नहीं कर रहा है, तो समझो कि अगली बार उसको हमेशा याद रखना। क्योंकि अगली बार में तो अगर हम लोग 2 तारीख को आह्वान कर रहे हैं पुरजोर तरीके से, हर चीज पॉजिटिव तरीके से, अगर अभी उन लोगों का निष्क्रिय भूमिका रहा, सक्रिय नहीं रहा, तो समझो कि उनको उस समय बताना है। अभी तक तो निष्क्रिय भूमिका ही थी। अभी तक मैक्सिमम लोगों का निष्क्रिय भूमिका मना कर दे रहे हैं लोग। आज भी बच्चे मैसेज किए कि सर मुझे फिजिकल टीचर मना करके रखे, मैं नहीं आऊंगा। उन्हें 5 और लोगों ने कमेंट कर बोला है तब तुम घर में मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको कोई भी जिला में रहते हैं, कोई भी ब्लॉक में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, अगर फिजिकल टीचर मना कर रहे हैं, उसका ऑडियो या वीडियो बना लिया करो आप लोग, ठीक? वीडियो बना लिया करो, वीडियो के सामने आप बोलो कि आप नहीं जाना है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और उस वीडियो को लेकर हमारे पास आओ। उसको तो ऐसा हिसाब किया जाएगा तो बढ़िया से, ठीक ना? ये धमकी नहीं है, ये रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट जो है, क्योंकि आपसे तो एग्जाम कभी निकलेगा नहीं, सिंपल सी बात है, जिससे पढ़ाई करके निकला हुआ एग्जाम सर कितना मतलब मुश्किल से इस बार बच्चों का निकला हुआ है, कितना इसमें मशक्कत करना पड़ा। हम लोग लगातार लड़ रहे हैं, खुशबू लगातार लड़ रही है, पीछे से हम लगातार खड़े हैं उसके कि भैया देखो कोई भी हाल में इन लोगों को मिलना चाहिए। तो हम लोग क्या मतलब चेहरा चमकाने के लिए लड़ रही है? बच्चों को सांप सूंघ गया है क्या? सांप सूंघ, आप भी तो रबे करते हैं सुबह से शाम तक,
सब लोग आदमी लड़ रहा है। अब इस हिसाब से आप देखा जाए तो बच्चों को समझना चाहिए कि भैया ये तो साफ साफ एकदम दे दिया नोटिस से, तो साफ बोल दिया, तो अब हमको क्लियर कर दिया, तो अब कौन से तुम माइंड से तोड़ रहे हो, अब किसके बहकावे में आ रहे हो, अब तुमको कौन बहला कर रखेगा। ये समझ लो, ये वही चीज होता है जो चीज नहीं होना चाहिए। ये सभी फिजिकल टीचर बस उस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि लड़के को तो कम समय मिला है, लड़के पहले फिजिकल पास करेंगे तब ना डॉक्यूमेंट्स में छटे जाकर करेंगे। जी भैया डॉक्यूमेंट्स में छटा जाएगा, आएंगे जब फिजिकल पास करके आओ गला मिलेंगे, हाँ, फोटो बस 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 यही होता है। और टीवी के टाइम पर आप लोग एक्यूरेसी देखना, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, जितने भी टीचर होंगे फिजिकल टीचर, इस बार उनका एक्यूरेसी जरूर देखना कि अगर 10,000 लड़कों को दौड़ा रहे हैं, यानी मान लीजिए 1,000 लड़कों को दौड़ा रहे हैं, तो उसमें से कितना रिजल्ट हो रहा है। मैं पूरा भरोसे के साथ कह रहा हूं कि लड़कों का रिजल्ट तो ना के बराबर होने वाला है, लड़कियों का रिजल्ट बढ़कर होगा। उसका भी कारण होगा, मैं कभी अलग वीडियो में आपको जिक्र करूंगा हर चीज। लेकिन ये चीज अगर नहीं लागू होता है तो बहुत से 80% से 90% लड़कियां प्रभावित होगी, पता ही नहीं चला था ना। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि एक ऐसा क्या मुद्दा है ये, अगर हम 6 महीने पहले गरीब थे तो अभी कैसे करोड़पति होंगे, जबकि हम बना ले रहे हैं सर्टिफिकेट। तो भाई सही तरीके से सब हो रहा है। सर आयोग ने कहा कि उस टाइम आपकी क्या फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बताइए। अरे उस टाइम बच्चे गरीब थे तो आज अंबानी के बच्चे थोड़ी आज वही दे रहे हैं, एनसीएलडब्ल्यू से दे रहे हैं, तो आज तो गरीबे होंगे ना। और जब आप देखिए हर बात से आप सही हो जाएंगे, सही बात है, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि आप इसके लिए कभी नहीं छाटे। और आप ये भी तो देखिए कि आपका और सीएसबीसी और बीपीएससी दोनों का सेम बिल्डिंग है, एक दीवार का भी अंतर नहीं है, इधर से उधर आने जाना। जब बीपीएससी के चेयरमैन केएस द्विवेदी पहले सीएसबीसी के चेयरमैन थे, वो तो दरोगा में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट किए, बच्चों का आराम से बात और बच्चों का आप आराम से बात भी मारे, आकर सपोर्ट भी किए। तो वो कितना पहले सीएसबीसी के चेयरमैन था, अब दरोगा के चेयरमैन है। और आप बगल में बस एक कमरा के बात है कि कमरा से उतर कर जाकर उनके कमरा में बोलिए कौन हिसाब से बात माने, बस बालकनी से। ये जो है ना जिद है, ईगो है, ईगो हट हो रहा है इनका कि हम कैसे झुक सकते हैं, हम कैसे ये हो सकते हैं। झुकना क्या है सर, बच्चों के हित में अगर सोचेंगे तो उनका ही प्रशंसा। यही नहीं हित नहीं सोचते हैं। आंसर की बात किया गया, आप देखिए नोटिस में ये सब। अच्छा सर, ये जो आयोग के द्वारा दिया गया है कि समर्पित आवेदन पत्रों के संबंध में नहीं माना जाएगा, उस आवेदन पत्र में आप लोगों के द्वारा क्या क्या दिया है? आपको आंसर की है, ऑब्जेक्शन, ये सभी डिमांड है। सिर्फ एनसीएलडब्ल्यू के थोड़े ना हम लोग बात कर रहे हैं, सभी डिमांड है। लेकिन समझिए कि निष्क्रिय भूमिका निभा रहा है सीएसबीसी। भाई तुम्हारे हाथ में नहीं है तो साफ बोल दो कि हमारे हाथ में नहीं है। तो सर ये लड़ाई 1,07,000 बच्चों के लिए नहीं, 12 लाख बच्चों के लिए एकदम लड़ाई हो रहा है। आपको क्या लग रहा है कि फ्रंट पर जो मुद्दा है उसके पीछे मुद्दा नहीं है? मुद्दा हाईवे किया है, लेकिन अस्वच्छता यह है कि जो अब पैर खोल चुके जो दौड़ रहे हैं उनके सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है। बाकी और लोगों का भी तो कोटा हुआ, आंसर की हुआ, ऑब्जेक्शन हुआ, ये मुद्दा है। अब देखिए न्यूज में हमेशा बराबर हम लोग बोलते हैं जब भी वहां पर धरना प्रदर्शन पर बैठते हैं तो बराबर है। और 20,000 नई भर्ती आ रहा है तो उसमें ये सब बहुत जरूरी है, ये सब क्लियर हो जाना कि आगे भर्ती में फिर पिटोगे सर जी ये होना चाहिए, तो पहले क्लियर करो ना, पहले ये चीज खत्म हो जाना चाहिए। जो बच्चे घर पर बैठकर कमेंट करते हैं कि जाना चाहिए जाना चाहिए जाना चाहिए, उन्हें क्या बोलिए? भैया जाना नहीं चाहिए, तुमको आना चाहिए, तुमको खुद आकर अपना दिखाना चाहिए। अरे तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको ना जयकारा लगाना है ना कुछ ना करना भैया, ना तुमको आकर बस शांतिपूर्ण तरीके से बैठ जाना है अपने स्थान पर, बस और कुछ नहीं। शांतिपूर्ण तरीके से बैठ कर ये बता दो कि सही में हम प्रभावित हैं, और कुछ नहीं करना है भाई। कितने तारीख को सर? ये 2 तारीख को महाआंदोलन का रूप लेगा। मुझे लगता है कि सभी अभ्यर्थी आएंगे, क्योंकि अब अस्वस्थ हो चुके हैं नोटिस के बाद, अब कोई गुमराह नहीं कर सकता है। और सीएसबीसी को भी तो जानकारी दे ही दिया गया, तभी तो ये नोटिस जारी किया गया है। तो वो तो साफ साफ लिखे है कि अंतर्गत लिखित परीक्षा के परीक्षाफल प्रकाशित होने के उपरांत अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित आवेदन। हाँ, परसों दिन गया था, आयोग गया था, तो सभी टीचर भी, कुछ टीचर भी गए थे। तो आप देखे होंगे कि ये चीज आपको बताया गया। फिर वो जो है खुशबू अपना लिखित एप्लीकेशन उसे समर्पित भी किया गया, उसका रिसीविंग भी अभी भी रिसीविंग है। तो हर तरीके से लड़ाई लड़ा जा रहा है। क्या आप सही तरीके से अपने बात को लिए, अपने लिए वर्दी तो मुझे नहीं ना चाहिए, वो तोरे लिए चाहिए। हमरा क्या है, हमरा यही चीज बच्चे नहीं समझ। हमरा तो नहीं, जब होगा तो हमको फायदा हो जाएगा ना रे। लोग बोलता है कि सर अमित सर काहे लड़ रहे? अरे हम लड़ रहे तोर की तोर मेहनत जो बरकरार है ना वो रहे, तोर मेहनत जो ने किया है वर्दी वाला वो सच में वर्दी मिले। लड़कियां वहां बैठकर रो रही थी सर, अब मतलब घर से लड़कर आई हुई थी आंदोलन में। सुबह से आप लोग देखा कि लगातार जितने दिन आंदोलन है बिना खाए पिए आदमी बैठल रहा, ठीक बैठा रहा। 3 दिन से हमको नींद नहीं आ रहा है, 3 दिन से इसलिए नींद नहीं आ रहा है कि कहीं ना कहीं वही आंदोलन दिमाग में चलते रह रहा है। इन सब का एकदम सता रहा है, सारा क्लास सारा सब चीज बंद किए हुए। वास्तविकता बताओ तो आज सपने में भी मेरे आंदोलन ही मेरा, सच में मैं भी सुबह देखे कि सपना में वही उस तरीके से आंदोलन। तो आंदोलन दिमाग में, आंदोलन हम लोग का क्या है, कुछ नहीं ना, हम अपने लिए मांग रहे कुछ नहीं, बस ये अभ्यर्थी जो पास है, सच में जो पास है वो शांतिपूर्ण तरीके से बैठेंगे। जितने भी फिजिकल अभ्यर्थी आएंगे जिनका ईडब्ल्यू एसेंशियल प्रॉब्लम है वो शांति से ही बैठने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपका फिजिकल भी होने वाला, तो शांति से बैठिएगा। लड़का लड़की सब लोग शांति से बैठेंगे, सभी फिजिकल टीचर रहेंगे, अपने सभी लड़का लड़की को ध्यान रखेंगे, कोई ये सब नहीं, तो ये बेहतर होगा ना, बेहतरीन तरीके से। 2 दिसंबर को आपने आह्वान कर, 2 दिसंबर को आह्वान है। सब एनओसी मिल गया सर? हाँ, एनओसी गया है, जल्दी उस पर सिग्नेचर हो जाएगा। मान लीजिए कि 99% मिल गया है।
बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। तो चलिए, जैसा कि सर ने बता दिया, 2 दिसंबर को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचे, क्योंकि ये लड़ाई आपके लिए है। अगर आप लोग नहीं आओगे तो किसके लिए इन लोग लड़ेंगे? ठीक है, लास्ट चांस है आप लोगों के पास 2 दिसंबर। अगर 2 दिसंबर को नहीं आते हो, सारे टीचर को मैं बैक कर दूंगा कि सर जब बच्चे ही नहीं आ रहे तो आप लड़ेंगे किसके लिए? आखिर किसके लिए लड़ने जाएंगे? अपना चेहरा वहां तो नहीं चमकाने जाना है ना सर को। आप लोग आइए 2 दिसंबर को, अपने हक के लिए लड़िए और आपकी जीत जरूर होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।